Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि जब हमें प्रेगनेंसी होती है तो हमें एक अक्सर कहाँ कहाँ दर्द होता है जब मुझे लड़के की प्रेगनेंसी मेरी ठहरी थी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है जो मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने लिया। जब मेरी बेबी बॉय की प्रेगनेंसी थी तो मुझे कहाँ कहाँ दर्द होता था उसके बारे में मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं प्रमोट कर रही हूँ कि लड़के को प्रमोट कर रही हूँ, नहीं। ये मैं वो शेयर कर रही हूँ जो मैंने फील किया, जो मेरा एक्सपीरियंस था। और बच्चा चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों ही तंदुरुस्त होने चाहिए और दोनों ही अपनी जगह बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बच्चों से ही हमारा परिवार जो है वो पूरा होता है। जब मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुई, अभी मैंने चेक भी नहीं किया था, लेकिन उससे पहले ही मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मैं महसूस कर रही थी। जैसे सबसे पहला जो था, मुझे दर्द होना शुरू हो गया था। मेरे को सर दर्द बहुत ज़्यादा होता था। तो मैं सोचती थी कि ये मुझे सर दर्द हो रहा है, शायद मैं धूप में ज़्यादा रह ली हूँ या फिर मैंने कुछ काम ऐसा कर दिया या फिर डिहाइड्रेशन की वजह से मुझे सर दर्द हो रहा है। लेकिन ये सर दर्द मुझे इसलिए नहीं था कि मुझे डिहाइड्रेशन हो गई या फिर मैंने काम कुछ ऐसा किया या फिर मैंने कुछ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सोच लिया। लेकिन ये एक मेरी प्रेगनेंसी का सिम्टम था। ये मुझे मेरी बेबी बॉय की प्रेगनेंसी में पेन रह रहा था, मुझे हेडेक बहुत होता था। उसके बाद अगला जो एक दर्द मुझे रहना शुरू हो गया वो मेरी लोअर बैक पेन में होता था। तो जब मुझे कंसीव हुआ, मेरी प्रेगनेंसी ठहरी थी, उसके बाद मुझे बैक पेन बहुत हो रहा था। लोअर बैक में मुझे पेन रहता था और ऐसा बैक पेन होता था कि कभी कभी मुझे लगता था कि जैसे सहन नहीं हो रहा। लोअर बैक पेन को मैं ठीक करने के लिए मैं हॉट वाटर बॉटल लेती थी या फिर हल्की सी मसाज करवा लेती थी फैमिली में किसी से भी। तो ये ऐसे मैंने इस चीज़ को ठीक किया था। जो उसके बाद जो मुझे आया वो आया, मुझे क्रैम्पिंग का प्रॉब्लम आया। मुझे क्रैम्पिंग होनी शुरू हुई तो मुझे नाभि के नीचे वाले हिस्से में, मुझे लेफ्ट साइड पे क्रैम्पिंग होती थी। मुझे हल्का सा पेन आता था, लेकिन वो पेन ऐसा नहीं होता था कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मुझे बहुत हल्का पेन आता था जो मैं आराम से फील करके इग्नोर भी कर देती थी। मुझे उसके लिए कोई भी मेडिसिन रिक्वायर नहीं होती थी। उसके बाद जो अगला मुझे पेन आना शुरू हुआ वो मुझे मेरी ब्रेस्ट में आना शुरू हुआ। तो जैसे कि हमें कंसीव होता है, प्रेगनेंसी ठहरती है, तो बहुत से ऐसे बदलाव होते हैं जो हमारे शरीर में आते हैं। तो उसमें से जो मेरी ब्रेस्ट थी उसमें मेरे को पेन महसूस हुआ। जैसे ही मैं उसको टच भी कर देती थी तो ऐसा लगता था कि मुझे पेन हो रही है। मेरी ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी और जो इवन निपल्स का भी था वो वहाँ पे भी मुझे हल्का सा दर्द जो है वो महसूस होता था। उसके बाद मुझे जो दर्द आना शुरू हुआ वो मुझे पेन स्टार्ट हुआ मेरी लेग्स में आने का। जैसे मैं सोई हुई हूँ तो एकदम से मुझे पेन मेरी लेग्स में आता था, जैसे नसें इकट्ठी हो जाती हैं, हम उसको अपनी भाषा में कहते हैं, तो वो होता था। तो इसके लिए मैं क्या करती थी, मैं लेग्स की थोड़ी सी एक्सरसाइज करती थी और साथ ही साथ मैं अपनी लेग्स के नीचे पिलो रख के रात को सोती थी ताकि मुझे ये प्रॉब्लम ना हो। तो ये जितने भी मैंने आपको दर्द बताई कि मुझे शरीर में यहाँ यहाँ दर्द होता था, ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने बेटे की प्रेगनेंसी में मुझे होता था। जैसे मुझे जो मैंने बताया आपको कि मुझे लोअर बैक पेन में, मुझे लेफ्ट साइड पे नाभि के नीचे मेरी टांगों में मुझे बहुत पेन होता था, मेरे को सर दर्द बहुत रहता था रिपीटेडली। तो ये जितने भी मैंने आपको दर्द बताए हैं ये बेबी बॉय की प्रेगनेंसी में मुझे रहे। एंड आप भी इनको मैच करके देखिएगा, आप भी देखिएगा कि आपको भी ऐसे दर्द रहते हैं। ये सिर्फ मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ क्योंकि हम फीमेल्स में एक एक्साइटमेंट होती है, एक क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि मुझे ये लक्षण है, मुझ में ये दर्द हो रहे हैं, क्या दूसरे को भी ये दर्द थे, तो उनको क्या हुआ था। क्योंकि हम ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से हम थोड़ा अपने आप को खुश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या होगा। तो अगर आपको ये दर्द महसूस हो रहे हैं तो आप ऐसे, जो मैंने आपको बताया कि ऐसे आप ट्रीट इनको कर सकते हैं जिससे काफ़ी कम हो सके ये दर्द, तो वैसे आप करके देखिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। एंड अगर आपको ये दर्द बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सेस में हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपने गायनी को ज़रूर कंसल्ट करिए, डॉक्टर को ज़रूर बताइए। आप इनको इग्नोर मत करिए कि ये तो वैसे ही हो रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो थोड़े से अलग वे में भी चले जाते हैं और हमारे कहीं प्रेगनेंसी में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमें इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।